मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। देश में औरंगजेब पर छिड़ी बहस और विवाद बाबर और राणा सांगा पर आकर अब कहीं ना कहीं अटकता हुआ नजर आ गया। राणा सांगा की भी अभी इस पूरे मामले को लेकर एंट्री हो गई है। सियासत में राणा सांगा की एंट्री समाजवादी पार्टी ने करा दी। सपा के राज्यसभा सदस्य रामजीलाल सुमन ने राणा सांगा पर विवादित टिप्पणी की। उन्होंने सांगा द्वारा बाबर को इब्राहिम लोदी पर हमले के लिए बुलाने की बात कही। विवादित बयान से सुमन तो घिर ही गए हैं, उनके बयान पर अब बहस भी छिड़ गई है। तो भारत की सियासत में राणा सांगा की एंट्री फिलहाल हो गई है और अब इसको लेकर देखिए विरोध भी देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी की तरफ से गद्दार बताया गया। बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। सभापति महोदय, ये बहुत सभापति महोदय, ये देश की एकता का अनुभवी आदमी है। बातचीत में संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें। संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें। रामजीलाल सुमन जी ने क्या कहा, क्योंकि इतिहास के पन्ने सब पलट रहे हैं। बीजेपी के सोचिए क्या इतिहास का पन्ना पलट रहे हैं। बीजेपी के लोग किस बात पे बहस कर रहे हैं? उनके बड़े बड़े नेता जिन्होंने संविधान की शपथ ली, वो किस बात की बहस छेड़ना चाहते हैं? औरंगजेब की बहस छेड़ना चाहते हैं। तो अगर रामजीलाल सुमन जी ने भी इतिहास का कोई पन्ना पलट दिया, जिस पन्ने में अगर इस तरह की भाव लिखा होगा, 200 साल पहले 100 साल पहले हम लोगों ने तो इतिहास लिखा नहीं। इतिहास किसने लिखा है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी से पूरे उत्तर प्रदेश की हमारी समाजवादी पार्टी की तरफ से निवेदन है कि इतिहास के पन्ने ना पलटें, क्योंकि इतिहास के पन्ने अगर पलटे जाएंगे तो लोग ये भी याद करेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज जब उनका तिलक होना था तो किसी ने उनका तिलक नहीं किया और हाथ से तिलक नहीं किया गया। सुनने में आ रहा है कि पैर के बाएं अंगूठे से उनका तिलक किया गया था। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात की निंदा करेगी? आज समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के सदन में बयान दिए जाने के बाद देश की राजनीति गर्मा गई है। खुद रामजीलाल सुमन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही जानेंगे कि आखिर किस तरह का ये बयान था और आज जो राजनीति गर्मा रही है उस पर उनका क्या कहना है। हमने कहा यहाँ तक हिंदुस्तान का मुसलमान है, हिंदुस्तान का मुसलमान बाबर को अपना आदर्श नहीं मानता, वो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को के अनुसार अपना जीवन चलाता है। और जहाँ तक बाबर का सवाल है, बाबर अपने आप हिंदुस्तान में नहीं लाया। इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा ने बाबर को आमंत्रित किया था। जिस बात को कोई ठोस ठेस पहुंचे, मैं किसी धर्म को मानूं या न मानूं, लेकिन दूसरे धर्म के मानने वालों को तकलीफ देने का मेरा कोई अधिकार नहीं है। मेरा बयान न तो किसी जाति के खिलाफ है न किसी धर्म के खिलाफ है। मैं सभी जातियों धर्मों में समन्वय चाहता हूँ और मेरा इरादा किसी की भावना को ठेस पहुँचना नहीं। लेकिन जो सदन में बयान दिया गया आपका, उसमें गद्दार शब्द का इस्तेमाल हुआ है, आप मानते हैं? मैं समझता हूँ राज्यसभा के सभापति को पूरा अधिकार है सदन संचालन के लिए। अगर उनको लगता है कि मैंने कहीं आपत्तिजनक कोई बात कही है तो उसे सिर्फ सदन से निकाल दो। आगरा से राज यादव, भारत समाचार। समाजवादी पार्टी ने फिर से अपना असली चेहरा और रूप दिखा दिया है। जिस प्रकार से उन्होंने हिंदुओं को गद्दार की औलाद और गद्दार की श्रेणी में वीर देश के सपूत राणा सांगा को बदनाम करने का, उनके नाम को धूमिल करने का दुस्साहस किया है, ये केवल राजस्थान का राजपूत समाज का ये अपमान नहीं बल्कि हर एक हिंदू का अपमान है और सभी राष्ट्रवादी भारतीयों का अपमान है। जो वीर सपूत मुगलों और आक्रांताओं के खिलाफ लगातार लड़ता रहा, वो समाजवादी पार्टी के लिए गद्दार है। और औरंगजेब की कब्र पर जाकर ये लोग सजदा करने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं जो मठाधीश को माफिया बोलते हैं। ये वो लोग हैं जो महाकुंभ को जिस प्रकार से अनेकों गालियां बकते हैं। आज
इनकी हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी, देश के गर्व राजपूत समाज विरोधी, राजस्थान विरोधी मानसिकता को दर्शाने का काम इनके सांसद ने किया है। अखिलेश यादव जी बताए कि क्या कार्रवाई की जाएगी इस सांसद पर और माफी मांगे सर्वस्व समाज से। तो रामजी लाल सुमन इसने कहा हिंदुओं को गद्दार, तो जो भी इसकी जीभ काट के लेके आएगा मैं उसको 1 लाख रुपए इनाम देंगे। ये पैसे दिखा दे, जो भी हिंदू भाई लेके आएगा मैं उसको 1 लाख रुपए इनाम देंगे। 24 घंटे के अंदर लेके आए तुरंत पैसे लेके जाए और अपना वो DNA टेस्ट खुद करा के देखे जो हम हिंदुओं को गद्दार कहता है। परंपरा को तो देखिए, एक नया विवाद छिड़ता हुआ रामजी लाल सुमन के बयान पर अब विवाद छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए जिस तरीके से प्रदर्शन भी किया जा रहा है और इसी को लेकर आज चर्चा भी करेंगे कि आखिर आज की सियासत में मध्यकाल इतिहास की क्या जरूरत पड़ गई। लगातार कब्रें क्यों खोदी जा रही हैं, कभी औरंगजेब तो कभी राणा सांगा तो कभी बाबर की कब्रें अब आखिर सियासत में क्यों खोदी जा रही है। तो देखिए लगातार विवाद जो है वो बढ़ता जा रहा है और जिस तरीके से अभी हम सभी ने देखा कि प्रदर्शन किया जा रहा है। चर्चा की शुरुआत करते हैं, मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। ऋचा सिंह हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर जुड़ी हुई हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ चंचल यादव हमारे साथ प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी का और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मनीष अग्रवाल हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। मनीष जी, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा और समझना चाहूंगा कि आखिर आज की सियासत में मध्यकाल इतिहास की क्या जरूरत पड़ गई, आखिर कौन सी योजनाएं हैं जनता के विकास के लिए जो इन सब का नाम लिए बिना नहीं चल पा रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि धार्मिक समीकरण बैलेंस करने के अलावा पक्ष और विपक्ष के पास कोई और राजनीति नहीं दिखती है, लेकिन ये एक टूल किट के आधार पे हो रहा है। आप देखिए साउथ में सनातन को क्या नहीं कहा जाता, जब हम नॉर्थ की तरफ आते राणा सांगा को गद्दार आप किस बिना पे कह रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं भाजपा हिस्ट्री को परेशान कर रही है तो आपके पास कौन सी हिस्ट्री है कि आप राणा सांगा को गद्दार कह रहे हैं। मैं तो अभी चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इस पे ये जवाब दें कि क्या वो इस बयान का समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं। किस तरीके की ये राजनीति होती जा रही है, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए या वोट के लिए आप धर्मों को किस तरीके से लड़ा रहे हैं। अगर आप सनातन को इस तरीके से उपेक्षा की नजरों से देखेंगे तो मुझे लगता है बहुत दिन तक आप भारत की राजनीति में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जन जागरण हो चुका है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के शीर्ष नेता यूपी आते हैं, आज तक उन्हें राम मंदिर जाने का समय नहीं मिला है, लेकिन उनके पास और सारे बयान देने के लिए समय है। रामजी लाल सुमन बयान देने के बाद माफी मांग लेते हैं, अबू आजमी बयान देने के बाद माफी मांग लेते हैं। तो किस तरीके से आप सनातन का अपमान कर रहे हैं और कहां तक इस सीमा को ले जाएंगे। एक के बाद एक नहीं, ये टूल किट है। आप देखिएगा कुछ दिन बाद ऐसे बयान और आएंगे, ऐसे बयान एक सीक्वेंस में आते रहेंगे और इस तरीके की राजनीति को ये हवा देते रहते। लेकिन इन्हें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये कहां पर जाके रुके। ठीक है, चंचल यादव जी। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी सदैव हिंदू मुसलमान के बीच में खाई पैदा करने का काम कर रही है। जो प्रमुख मुद्दे हैं उन मुद्दों पे चर्चा ना हो। जो आज के समय में बेरोजगारी है, किसानों की समस्याएं हैं, आज पूरा ऐसा कोई तबका नहीं है जहां पर त्राहिमाम न मचा हो। आपके ही सांसद है रामजी लाल सुमन। नहीं, सुनिए, मैं आ रहा हूं उसी बात पे। अभी जो आदरणीय रामजी लाल सुमन जी ने कहा, उन्होंने इतिहास का एक पन्ना पलटा है। उन्होंने इसी बात का जिक्र किया ना कि बाबर को लाने वाला कौन था। हमारे राजनीतिक विश्लेषक महोदय ने उस बात पे एक बार भी जिक्र नहीं किया। बाबर को लाने वाले तो सांगा ही थे ना, इब्राहिम लोदी को हराने के लिए। ये आप भी इतिहास पढ़े होंगे और शायद जानते भी होंगे। ये उन्होंने एक पन्ना पलटा है। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जो लोग जो है आए दिन मीडिया में, मैं देख रहा हूं कि अगर सारे चैनल्स की डिबेट को उठा दें तो आज के समय हजारों डिबेट औरंगजेब के ऊपर करा चुकी होगी बीजेपी, और बीजेपी का चेहरा जनता के सामने उजागर हो रहा है। इसलिए आए दिन कोई न कोई प्रोपोगंडा लेके आना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, औरंगजेब की आप बात करते हो, ये वही औरंगजेब को हम लोग कभी भी जो है, ऐसा नहीं कि उसको हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग उसको अपना कुछ मानते हो, वो आक्रांता थे, पार्टी का स्टैंड क्लियर है। लेकिन आज सवाल ये है कि औरंगजेब के ऊपर जो राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी, मैं पूछना चाहता हूं कि वही औरंगजेब है जिसने जो है गाय को अगर किसी ने काटा तो उसका हाथ कटवा लेते। राणा सांगा और दोबारा को गद्दार कहा जा रहा है। नहीं, मेरी बात तो आने दीजिए, पूरी बात आने दीजिए प्लीज, तब आप समझ पाएंगे और ये हमारे साथी भी समझ पाएंगे। और अगर दोबारा अगर कोई गाय काटते पकड़ा गया तो उसको तोप से उड़वा दिया जाता था।
और आज के समय में बीजेपी का विधायक कहता है 50,000 गायें कट रही उत्तर प्रदेश में और बीफ एक्सपोर्ट कंपनियों से भाजपा चंदा खाते हैं। क्या बात करेंगे ये? और ये आज गद्दारी की अगर हम बात करें तो गद्दारी कौन कर रहा है, सवाल ये उठता है। आज मैं सवाल पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से और हमारे राजनीतिक विश्लेषक से, आप मुझे बताओ, आप साउथ चले जाते हो, इसी उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी के पिछड़े समाज का एक विधायक मुख्यमंत्री का सजातीय व्यक्ति पब्लिक प्लेस पे दौड़ा दौड़ा के पीटता है, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। वो बेचारा दर दर भटकता रहा और वो विधायक सदन तक नहीं गया कि मैं क्या चेहरा लेके जाऊंगा, क्योंकि पिछड़े समाज से आता है वो, उसके खिलाफ जो है। और आपने देखा होगा अभी एक विधायक गुर्जर, उनके कपड़े फाड़ दिए गए। आज चर्चा जिन बातों पे होनी चाहिए उन बातों पे तो चर्चा आप भी नहीं कर रही है। चर्चा करना चाहते हैं? नहीं, चर्चा आप तो भी हम करना राणा चाहते सांगा हैं। को लेकर दौड़ पड़े। भाई राणा सांगा को लेकर दौड़ने की बात नहीं है, सही बात बताने की बात है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप, मेरा सवाल एक छोटा सा है। हाँ। आप मुझे बताइए, जिन जय सिंह के नाम पे शहर का नाम है, जो परिवार अंग्रेजों के साथ, औरंगजेब के साथ मिलकर के शिवाजी महाराज को बंदी बनाया, उनको जेल तक पहुंचाने का काम किया, कारागार तक पहुंचाने का काम किया, आज उसी के परिवार को आपने डिप्टी सीएम बना रखा है और आप कह रहे हो कि चलिए ऋचा जी को एक बार चर्चा में ले लेते हैं। आप मुझे बताइए ना, ठीक है ये ऋचा जी कौन सा को चेहरा चर्चा में आपका है? ठीक है ऋचा जी। नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी चाहे वो राणा सांगा जी का अपमान हो, हाँ। चाहे इस देश के वीर सपूतों का अपमान हो, चाहे इस देश के वीरों का अपमान हो जो शहादत देते हैं, सबका जो है क्रमबद्ध तरीके से अपमान करने का इतिहास समाजवादी पार्टी का रहा है। और विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन ही ये नहीं करते हैं, बल्कि विदेशी आक्रांताओं को, चाहे वो औरंगजेब हो, अलाउद्दीन खिलजी हो, उसको समाजवादी पार्टी अपना आदर्श भी मानती है। ये आप समाजवादी पार्टी के चाल चरित्र और चेहरे को देखकर जान सकते हैं। औरंगजेब ने अपने पिता के साथ क्या व्यवहार किया था, आपको ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है, पढ़ने को मिल जाएगा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को। और ठीक वही व्यवहार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा अपने पिता के साथ किया गया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा के साथ क्या व्यवहार किया, सत्ता को हथियाने के लिए उसकी हत्या कर दी, ठीक उसी तरीके का व्यवहार चाचा को दगा देने का समाजवादी पार्टी का मिल जाएगा। तो समाजवादी पार्टी लगातार आक्रांताओं का महिमा मंडन करती है। मुगलों के इतिहास से ये लोग प्रेरणा लेते हैं और मुगलों के इतिहास से प्रेरणा लेने का ही कारण है कि ये जो दलितों के साथ और महिलाओं के साथ भी व्यवहार करते हैं, वो व्यवहार की प्रेरणा भी समाजवादी पार्टी को मुगल आक्रांताओं से ही मिलती है। और यही कारण है कि इस उत्तर प्रदेश में पहली दलित महिला मुख्यमंत्री के साथ गेस्ट हाउस में घुसकर किस तरीके का दुर्व्यवहार, उसके कपड़े फाड़ने से लेकर, केवल ये भनक लग गई थी कि सत्ता हाथ से चली जाएगी तो बहन कुमारी मायावती के साथ किस तरीके का दुर्व्यवहार समाजवादी पार्टी ने किया था, इसको इतिहास भूला नहीं है। ये पीडीए की बात करते हैं, जब इनको वोट मांगना होता है तो इनको पीडीए याद आता है, लेकिन ये महिमा मंडन करते हैं औरंगजेब का, बाबर का और सालार गाजी के नाम पर मेला लगाना चाहते हैं। वही सालार गाजी जो आक्रांताओं के रूप में इस देश में दर्ज है। और जिस इतिहास की बात कर रहे हैं, अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा इतिहास के पन्ने पलटे जाएंगे। अरे आपको बाबरनामा के सिवा कोई इतिहास समझ में नहीं आता है। आप सारी चीजों को कोट करने के लिए सिर्फ बाबरनामा का सहारा लेते हैं और इतिहास गवाह है कि बाबरनामा मुगलों का महिमा मंडन करने के लिए लिखी गई। आप बाबरनामा से अपनी प्रेरणा लेते हैं, बाबरनामा को इतिहास। अरे ये बता दो, गायें कट रही उसके बारे में क्या बोलोगे आप? चाहते हो, देखिए बीच में मत, मैंने कुछ सवाल पूछे थे बीच में मत और बोलिए। पता है आप जैसे लोगों के बारे में पता है, आप इतना पर्सनलाइज होकर के सवाल, आप इतना पर्सनलाइज हो रही हैं, आप श्रद्धेय नेताजी के बारे में टिप्पणी कर रही हैं। ऋचा जी, आप उसी पार्टी के दरवाजे पे खड़ी रहती थी कि हमें विधानसभा टिकट चाहिए, टिकट चाहिए, और आप जैसे लोगों को समझने का काम किया राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, और आप जैसे गद्दारों को सबक सिखाने का काम किया। व्यक्तिगत नहीं, और आप जैसे लोगों को व्यक्तिगत नहीं, व्यक्तिगत नहीं नहीं, व्यक्तिगत नहीं, व्यक्तिगत ये नहीं, वही व्यक्तिगत है, नहीं, ये वही है जो बाहर खड़ी रहती नहीं, थी। ठीक है ठीक है हमें ठीक है टिकट ठीक चाहिए, है टिकट ठीक चाहिए। है भैया, समाजवादी राजनीति में हर आदमी टिकट के लिए आता है। समाजवादी लोगों ने अरे राजनीति में समाज सेवा के लिए कौन आता है? ठीक है ठीक है, व्यक्तिगत नहीं, व्यक्तिगत नहीं, नहीं ठीक है, अपने पहले व्यक्तिगत नहीं। अरे अंकल जी ठीक है, क्योंकि अगर ये सनातन को मानेंगे अरे तो इनको सनातन सीखना होगा बताओ ना, कि राज्य के आप लिए मुझे बता दो लोग वनवास कि चले जाते हैं, प्रभु अगर हम श्री राम से अकबर की प्रेरणा लेनी पड़ेगी। बात करें, लेकिन ये शाहजहां से प्रेरणा लेके लेते जहांगीर से औरंगजेब लेकर के सबकी अलाउद्दीन पत्नियां खिलजी कौन से, हैं? इसीलिए मुलायम जो सिंह यादव राजपूती ने थी, मुलायम सिंह यादव जी या के आप ही साथ लोग किस थे, तरीके का दुर्व्यवहार जिस किया गया तरीके से आप समाजवादी लोगों ने पार्टी जो है के 2012 से 17 के कार्यकाल में देश में राज करने के लिए देश गुलाम करने वाले कौन लोग हैं? आप ही लोग हैं, पढ़िए अपने बारे में। हिंदुओं का अपमान करते करते
आज समाजवादी पार्टी की ये हालत हो हिंदुओं चुकी का है अपमान कि तकरीबन मजहबी 20 राज्यों तुष्टीकरण तक में सीमित हो 20 चुके राज्यों हैं। में राजनीतिक ऐसे हैं रूप से जहां पे ये आप केवल लोग गाय के जातीय नाम पे घृणा राजनीति फैलाने करते तक हो। सीमित हो चुके उत्तर हैं। प्रदेश और सपा जनता सरकार में इनको कौन से लगातार- बंद हो गए थे ये जहां पर जनता गाय इनको कटती लगातार है? परिणाम दे रही है समाजवादी और पार्टी बहुत जल्दी सरकार थी। समाजवादी पार्टी बताइए जरा। समाजवादी एक बात पार्टी बन बताइए। जाएगी। एक इनको बात बाबा मुझे साहब बताइए। आप भीमराव गाय अम्बेडकर का मुद्दा लेकर बैठ जाते हैं। नजर नहीं आता है। गाय का मुद्दा आप लेकर बैठ जाते हैं क्या आपकी सरकार में रोक लगी हुई थी? नजर नहीं आता मैं है। बता देता क्या हूं। इनको खंते आदर्श बनते नजर आपकी आता सरकार है। में? अब इनको शांत करें, औरंगजेब में, बताता हूं। अलाउद्दीन ऋचा जी, खिलजी में, आपने सवाल पूछा, सालार बहुत गाजी वाजिब में, सवाल पूछे। हुमायूं में और मैं बाबर आपका में। धन्यवाद तो करता हूं, आपकी कम से कम इन मानसिकता स्पष्ट हो भाजपाइयों चुकी का है। ये पूरी ठीक है समाजवादी ऋचा जी, पार्टी की मानसिकता है। आते हैं, जी। ठीक है। हाँ, मैं बताइए। आपसे पूछना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी के समय में बीफ एक्सपोर्ट आप देख लो और आज के समय में बीफ एक्सपोर्ट देख लो यूपी से। आपकी सरकार में अवैध खंते बनते स्लॉटर थे हाउस क्या? बंद करने का मेरा छोटा भारतीय सवाल। जनता अरे भाई, मैं पार्टी की बात तो सरकार आने में दो। किया गया है। ये वही अवैध पार्टी रूप है से जिनके पशुओं को पार्टी के काटा किरण जाता रिजिजू था। मंत्री जगह हैं, जगह वो मोहल्ले कहते मोहल्ले में हैं तुष्टीकरण की गाय का राजनीति मांस एक करते स्वादिष्ट हैं। भोजन है। भारतीय ये जनता कहते हैं इन्हीं की पार्टी में, ने इन्हीं लगातार की पार्टी इसका के लोग जब विरोध गोवा 2012 जाते हैं, इन्हीं के के पार्टी दौरान के भी उत्तर किया प्रदेश था जाते हैं और तो गाय को कार्यकाल बीफ अपने को जो है कार्यकाल में उनको वो बंद स्वादिष्ट करने भोजन का काम बोलते किया हैं है। और उत्तर लेकिन प्रदेश में चूंकि आते हैं तो इनको उनका दोहरा चेहरा है। मुस्लिम यही तुष्टीकरण दोगला करना चेहरा था, इनका तो आप जो उनकी जनता के हिम्मत सामने नहीं जनता थी जान कि चुकी है, स्लॉटर हाउस के इसीलिए खिलाफ एक औरंगजेब आवाज को उठाते लेके आते थे। हैं, मोहल्ले इसीलिए जो है मोहल्ले लोगों को लेके आते स्लॉटर हैं। हाउस लेकिन चला मैं सवाल करते थे। पूछना चाहता पशुओं को हूँ, ये काटने बताओ का काम औरंगजेब की अरे समाजवादी सवाल पार्टी पूछने के लिए मैं सरकार बैठा हूँ नहीं सर, करता था। मैं बैठा कोई हूँ। जानवर अरे बचता मैं नहीं पूछ था। सकता क्या सवाल? आज कम से कम जानवर आप मैं नहीं और पूछ जो सकता भी- क्या, इनसे पूछिए ना। ये जानवरों की बात करी, 50,000 गायें कट रही हैं, इनकी हिम्मत नहीं है मैं बोलने कह तो रही हूँ, सारे अगले दिन अवैध प्रस्ताव पर से स्लॉटर हटा दी हाउस जाएंगी, चलाने का फिर काम यहाँ पे जहाँ दर दर समाजवादी भटकना पार्टी पड़ेगा की सरकार इनको, में मुझे किया मालूम गया है। था। लेकिन चूंकि ये बता नहीं पाएंगे अरे कि आप देश बताइए के ना बीच मुझे। सपूतों अरे के ठीक है, लिए राणा अब तक संघ पर इस्तेमाल चलिए करने वापस वाली आते हैं। इस समाजवादी तरीके से बयान पार्टी दिया गया, क्या वो बयान का किया समर्थन कुमारी करते को हैं आपने आप? क्या डिप्टी बना ठीक रखा है, है। ठीक है, ठीक है। आपने राणा बताया संघ को नहीं। लेकर इस तरीके से बयान दिया गया, क्या उसका समर्थन करते हैं? फिर आप रोष भी जलिए जो जनता में है। देखिए, ऑलरेडी रामजीलाल सुमन जी ने जो बातें कही, हाँ। उन्होंने, मैंने कहा कि इतिहास के एक पन्ने को पलटा उन्होंने। हाँ। उन्होंने इस बात का बाबरनामा जिक्र को किया, खिलाफ इतिहास उन्होंने इस मंत्री बात का जिक्र है। किया मुगलों का कि राणा आक्रामकों आप का मुझे महिमा बताओ ना मंडल ऋचा जी, अरे ठीक है, इलाहाबाद आता हूं, विश्वविद्यालय आता की हूं, पढ़ी है आता ना, हूं, आप ठीक है। मुझे बता दो, बिल्कुल, बिल्कुल, आप आता मुझे हूं। बता दो कि राणा आपको सांगा लेकर जी, बैठना चाहिए था राणा किताब सांगा यहाँ जी ने ही बाबर को पर। लेके आया, इतिहास कौन की लेके आया किताब था? यहाँ पर लेकर बैठना इब्राहिम चाहिए लोदी था। को हराने के लिए कौन लेके और आया? आप उसके कॉन्टेक्स्ट क्या में बात बात करोगी करनी आप? चाहिए थी। बाबरनामा में इस चीज का जिक्र किया गया है। अरे लेकिन बाबरनामा मुस्लिम नहीं, तुष्टीकरण केसी करना है। श्रीवास्तव और भी कई सारी पुस्तकें पढ़ लो आप, मुस्लिम कई सारी तुष्टीकरण करना है। इतिहास और एक पुस्तकें तरफ पढ़ लो आप, बाबरनामा आपको मालूम हो समझ में जाएगा। आता है, दूसरी ये बताओ ना, तरफ औरंगजेब आप समझ मुझे में बताओ, आता है। राजा पानीपत जय के सिंह, युद्ध के बाद राजा जय सिंह, मान सिंह, ठीक ये है, कौन लोग थे? ठीक है। आती है जिस पे आप सजदा करने जाते ठीक है, हैं। मनीष अरे जी, सजदा तो आप कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। प्रधानमंत्री जी बिरयानी खाने चले जाते हैं अरे पाकिस्तान। भाई, पर्सनल नहीं। और सुनिए ना, और सुनिए ना, आप मुझे बताओ, पाकिस्तान जिन्ना की मजार पे मत्था टेकने कौन गया? क्या बात करोगे आप? यही दोहरा चेहरा भाजपाइयों का है। अगर हिम्मत है तो कार्रवाई करो। मैंने कहा समाज विधायक जीता गया, कोई ठीक है, कार्रवाई नहीं हुई। पहुंच गई बात, समझ गया, ठीक है। माफिया मुख्तार अंसारी की ठीक है। कब्र पर सजदा करने के लिए परेशान अरे पूरी हिम्मत है तो समाजवादी 10 अपराधियों के पार्टी नाम थी लिख और के भेजो। सब पहुंच भी गए हिम्मत है थे। तो ब्रजेश सिंह तो का नाम लेके आपका देखो तो काम अभी। था कि नहीं ले वन पाओगे आप, डिस्ट्रिक्ट अगले वन दिन माफिया पार्टी की में नहीं योजना रहोगे। चलाई अरे गई। राजनीति है, मुझे पता आदरणीय है। योगी आदित्यनाथ सब कुछ जी के जायज है इसमें। कार्यकाल में वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया की योजना बंद हो गई। अरे तो वन समाजवादी डिस्ट्रिक्ट पार्टी वन के माफिया लोगों की को बात बहुत कर रहे हो तकलीफ आप। हो अभी रही है। आज के समय में टॉप 10 माफियाओं के नाम ले लीजिए ऋचा जी, अगले अरे दिन पार्टी लीजिए, से भगा आप दी जाओगी लीजिए ना, आप। क्या बात कर रही हो आप? आप गिनाइए, अरे गायत्री बताइए ना, प्रजापति से आप- लेकर ठीक है, गायत्री तमाम प्रजापति ठीक है, क्या ठीक पहुंच है। रही है? राणा सांगा पर इस तरीके से समाजवादी पार्टी ने बयान दिया, क्या कितने चंचल यादव उसका बलात्कारी हैं? समर्थन करते हैं? ठीक है, आप ऋचा जी, बताइए, अरे अब बलात्कारियों की बड़ी फौज है बीजेपी में, आप वही पार्टी के नेता होना, चंचल जी, यहाँ पे बलात्कारियों का पर्सनल नहीं, सवाल ठीक करा है, जाता है। ठीक मैं है, पर्सनल नहीं हो रहा, ठीक बता रहा हूं। है, ठीक है। ये गायत्री प्रजापति के पास जा रही है, इनको गायत्री प्रजापति शोभा देते हैं मंच पे। समाजवादी मंच पे पार्टी कराते हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया की योजना पे मनीष जी, काम करती इस तरीके से अगर बात की सालार जाए तो गाजी आज समाजवादी की पार्टी में गद्दारों चंचल जी, ठीक है, ठीक है, आपकी बात
आ गई। गद्दारों के लिए कोई जगह नहीं है समाजवादी पार्टी ने, माननीय ने कह दिया है। अरे पार्टी खड़ी हुई थी। अगर बात की जाए तो अभी 27 के चुनाव में ओम प्रकाश राजभर के लिए भी गेट खुले हुए, संजय निषाद के लिए भी गेट खुले हुए। कर रहे हैं माननीय जी। अरे ठीक है, पता है सब को निकाला है, जो आज बुरा करते हैं टीवी बैठ करके। मंदिर में हिंदुओं को कई बार वापसी हुई है। समाजवादी पार्टी ने लंबे समय से से समाजवादी पार्टी को मैं भी देख रहा हूं। ये देख रहे हैं, लेकिन आप जानिए समाजवादी लोग विकास की राजनीति करते हैं, समाजवादी लोग धोखेबाज की राजनीति नहीं करते। आप अगर इनसे पूछिए आज के समय में क्रूड ऑयल की कीमत मई 2024 के रेट उस समय $86 प्रति बैरल हुआ करते थे और आज ठीक है मनीष जी, दाम नहीं ठीक हो रहे है, हैं। चलिए मुझे माफी के साथ आपकी आवाज को कम करवाना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं इस चर्चा उनको भी शांत को। करेंगे। ठीक है ऋचा जी, ये वही लोग हैं जिनको हम लोगों ने ठीक है बताया। सर, ये वही लोग हैं जिनको हम लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया। क्या बात करेंगे ये?
आपके आज गद्दार लोग हैं, तो इनको बीजेपी भी सम्मान नहीं करेगी कभी भी। टिकट मिल जाए बताना आप कभी भी नहीं देने वाला को टिकट आपको वहां बीजेपी से नहीं पाओगे जितना सम्मान आप। अरे ठीक है, पर्सनल नहीं चंचल जी, ठीक है, अरे पर्सनल क्या है, ये पर्सनल ठीक है, ठीक है, के बारे में बोल रही है मनीष जी। इस तरीके से जिक्र किया गया है बाबरनामा में, जब बाहर नहीं निकल पाएंगे बाबर की एंट्री को लेकर जिस तरीके से, ठीक है सर, स्वस्थ चर्चा भी नहीं कर पाएंगे। वो तो दिख रहा है मैम कि किस तरीके से आप लोग लड़े जा रहे हैं और स्वस्थ चर्चा किस तरीके से, सवालों का जवाब दीजिए और सवाल कीजिए, ठीक है, गलत बात है ये। मनीष जी, इस तरीके से जिक्र किया गया है कि पानीपत के युद्ध के बाद जिक्र किया गया है बाबरनामा में कि इनविटेशन भेजा गया था, लेकिन जिस तरीके से कहा गया कि उन्होंने बुलाया था, तो पानीपत का युद्ध तो पहले ही हो चुका था। देखिए, मुझे ये लगता है कि समाजवादी पार्टी जो है ना, अब हिस्ट्री की पार्टी होती जा रही है। आप लोग हिस्ट्री इतना पढ़ना और इतना जानना चाहते हैं तो आप लोग हिस्ट्री में ये कौन अधिकार देता है कि आप राणा सांगा को गद्दार कहें? डिबेट का मुद्दा बस यही है कि क्या इन शब्दों पे आप खड़े हैं। मुझे लगता है अभी रामजी लाल सुमन से जब आपकी पार्टी के रिपोर्टर पूछ रहे थे तो उन्होंने भी ये कहने की हिम्मत नहीं करी कि मैं इन शब्दों पर खड़ा हूं। उन्होंने कहा राज्यसभा चंचल जी ने समर्थन कर दिया उनका। चंचल देखिए, उन्होंने इतिहास का पन्ना पलटा है, पन्ना पलटने का मतलब, देखिए पन्ना आप खराब नहीं, देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोल, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा मालूम है, आप लोग फिर वही बात, मैं आपके बीच में बोल रहा था, मैंने आपके बीच में बता रहा हूं, इतिहास पार्टी ऐतिहासिक बनाओगे आप, जैसे ना जाने कितने लोग आएंगे जाएंगे, पार्टी रहेगी, ये बात मत सोचिए। आपको ये लगता है कितने साल की पार्टी बनी हुई है आपकी जो रहेगी? मैं आप 500 साल का इतिहास बता रहे हैं, 50 साल की पार्टी आपकी नहीं है, फिर आप मुझे बोलने में मजबूर मत करिए। 30-30, 35-35 साल की पार्टियां जो है राणा सांगा का इतिहास लिखेंगी। आप अभी अपनी वक्तव्य में बोल रहे थे कि अखबार वगैरह की वाइफ कौन हुआ करती थी, क्या महिलाओं के लिए आप ऐसे कमेंट करेंगे? राजपूत महिलाओं के लिए आपने कैसा कमेंट करा था? अभी आपने बिल्कुल साफ कहा था कि उनकी रानियां कौन थी। आपके बीजेपी का एक नेता कहता है कि गाय का मांस स्वादिष्ट होता है, आप बोल पाएंगे इसके बारे में? आप बीजेपी के गाय के मांस की, मुझे 12 से 17 का इतिहास भी मालूम है ना कि उस समय कैसे होता था, कैसे कैसे वोटर यहाँ लाए जाते थे। मैं बीजेपी का जवाब नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ आप राणा सांगा को गद्दार मानते हैं, आप राणा सांगा को गद्दार मानते हैं, आप राणा सांगा को गद्दार मानते हैं, आप बोलेंगे? मैंने सवाल ये किया है, आप राणा सांगा को गद्दार मानते हैं? नहीं, राणा सांगा को मैं गद्दार, पार्टी ने स्टैंड बाकायदा क्लियर है। क्या पार्टी का स्टैंड के राणा सांगा को गद्दार कौन कर रहा है? लेकिन आपकी पार्टी के सांसद ने कहा, भाई मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, आप देखिए, उन्होंने कहा कि इतिहास में अगर जो बाबर को जो लाए हैं, जो लोगों ने, आज आप अकबर औरंगजेब की बात कर रहे हो, आप पूरा मुगल शासन की बात कर रहे हो, आप मुझे एक बात बताओ, आखिर मुगल को लाया किसने? आप बताओ ना। आपने राणा सांगा को गद्दार कहा नहीं, क्या जो स्टेटमेंट है रामजी लाल सुमन का, राणा सांगा गद्दार है। डिबेट करिए इस पे, क्या आज बेरोजगारी चरम पर है कि नहीं है? तो ये सर ये चीज आपको ये बात उठानी चाहिए ना। इलाहाबाद में, आप प्रयागराज में आज हालत यह है कि नौजवान छोड़ के भाग रहा हूं। अरे तो राज्यसभा में आप बेरोजगारी क्यों नहीं उठाते? क्यों राणा सांगा हर बार उठाते हो? आप देखते नहीं हो? नहीं, मैंने देखा रामजी लाल सुमन में, आपने कहा उठाया? उसमें दिखाई देता है। ये लोग आज इस बयान को बैक ट्रैक करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इस बयान का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। राणा सांगा जैसे को अगर ये कहेंगे, शासक को गद्दार कहेंगे, तो इन्हें इसका खामियाजा आगे के फाइनल कमेंट ऋचा जी की तरफ से ले लेते हैं। ऋचा जी, एक छोटा सा फाइनल कमेंट, समय का अभाव। नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी जिस तरीके से लगातार इस देश के सनातन संस्कृति का, महाकुंभ का इतना बड़ा आयोजन हुआ उसका, और इस देश के वीर सपूतों का जिस तरीके से अपमान कर रही है, और ये अपमान सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, एक वर्ग विशेष के वोटों को खुश करने के लिए किया जा रहा है, जिसका खामियाजा समाजवादी पार्टी ने 2017 में भी उठाया है, 2022 में उठाया है, ठीक है, समय का अभाव, समाजवादी पार्टी होने जा रही है। ठीक है, चलिए, एक बड़े विपक्ष के तौर पर समाजवादी पार्टी है, चाहे हम केंद्र की राजनीति, ठीक है ऋचा जी, समय का अभाव है, माफी के साथ रोकना चाहूंगा। चंचल जी, देखा जाए तो एक बड़े विपक्ष के रूप में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में भी है, केंद्र में भी है, लेकिन जब विकास की बात करने की, योजनाओं की बात करने का समय आता है तो आप कभी राणा सांगा को ले आते हैं, कभी औरंगजेब को ले आते हैं। विकास की बात क्यों नहीं करते आप संसद में? देखिए, मैं बताता हूं आपको, ये औरंगजेब को ना तो राणा सांगा को हम लोग कभी नहीं बात करते। हम तो आज चर्चा ही कर रहे, जब से पीडीए बना है, सुनिए ना, जब से पीडीए बना है और पीडीए ने अंगड़ाई लिया है, इन भाजपाइयों का चश्मा उतर गया है। सुनिए, इन भाजपाइयों की हालत खराब है, ये तब से औरंगजेब खेल रहे हैं, बाबर खेल रहे हैं।
ये तो वो लोग हैं जब अयोध्या हारने के बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी को भूल करके जय जगन्नाथ करने लगे, ये वो लोग हैं। ये या तो भगवान ही बदल देते हैं अपनी, ठीक है, इनका चेहरा आप के साथ आप सभी को रोकना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन जिस तरीके से बात की जाए तो सियासत में लगातार कभी मध्यकाल का इतिहास आ जाता है, तो कभी औरंगजेब आ जाते हैं, कभी अकबर आ जाते हैं, कभी बाबर आ जाते हैं, लेकिन जनता के मुद्दों का हमेशा से ही भटकाया जा रहा है। और जनता के मुद्दों पर बात कब होगी ये तो राम ही जाने। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।